सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं आरआरबी एनटीपीसी की जोन वाइज कट ऑफ आप लोगों को बता रहा था। उसमें कुछ जोन की जो कट ऑफ है वो मैंने बता दी थी, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल जोन वाइज कट ऑफ बनाने में काफ़ी टाइम और एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, क्योंकि 20 से 21 जोन है। उसका डेटा कलेक्ट करने के बाद वीडियो बनाना और पब्लिश करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। आज मैं सभी जोन की एक कंबाइन कट ऑफ एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ एनालिसिस से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने डेटा को एनालाइज किया और उसके बाद कट ऑफ निकालने का प्रयास किया। इसके लिए मैंने आरआरबी चंडीगढ़ जोन का एग्जाम्पल लिया है। आरआरबी चंडीगढ़ जोन का किस प्रकार से मैंने डेटा एनालिसिस किया, उसी के बिहाफ पे मैंने सभी जोन की कट ऑफ निकाली है, और उसी के आधार पे जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आप सभी लोग अपनी अपनी जोन के हिसाब से देख सकते हैं। लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। आरआरबी एनटीपीसी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 11,558, और इन 11,558 पोस्ट में से ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट हैं वो हैं 8,113, और अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट हैं वो हैं 3,445। इनमें से ग्रेजुएशन लेवल की जो 8,113 पोस्ट हैं उनका एग्ज़ाम हो चुका है, और इन्हीं पोस्ट की अपन कट ऑफ का एनालिसिस आज करेंगे। देखते हैं कि कट ऑफ के ऊपर किन किन फैक्टर्स का असर होता है। सबसे पहले देखें तो जो एग्ज़ाम का पेपर का लेवल होता है वो इस एग्ज़ाम की कट ऑफ को काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हुआ है वो लगभग 47 शिफ्ट में ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इसमें कुछ शिफ्ट इजी भी थी, कुछ शिफ्ट मॉडरेट थी और कुछ शिफ्ट हार्ड थी। जिन कैंडिडेट्स के हार्ड शिफ्ट में अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं उनको कट ऑफ में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन काफ़ी फ़ायदा होगा, और जिन कैंडिडेट्स के ईजी शिफ्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस कट ऑफ की दौड़ में नुकसान होने वाला है। मैंने एक्सेल शीट में सबसे पहले सभी आरआरबीज़ को अरेंज कर दिया है। उसके बाद आरआरबी वाइज जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं उनको मैंने दर्शा दिया है। थर्ड कॉलम में देखें तो जितनी भी पोस्ट थी उनके 15 टाइम कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। आप सभी देख सकते हैं कि जो भी आरआरबी थी उनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं उनके सामने 15 गुना कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टोटल पोस्ट है 8,113 ग्रेजुएशन लेवल की, और उसके अगेंस्ट अगर 15 गुना कैंडिडेट्स आरआरबी सीबीटी 2 के लिए पास करेगा टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं 1,21,695, जो कि सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अपन एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं लास्ट ईयर की वैकेंसीज़ का और इस ईयर की वैकेंसीज़ का। प्रीवियस ईयर में जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज़ आई थी उसमें आप देख सकते हैं जो टोटल पोस्ट थी वो थी 35,281। इसमें सभी लेवल्स की पोस्ट को कंसिडर किया गया था। उसमें लेवल 2, 3, 4, 5 और 6 सभी लेवल की पोस्ट को इसमें कंसिडर किया गया था। और इस बार जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं ये लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसीज़ का है। पिछली बार का और इस बार का अपन वैकेंसीज़ का डिफरेंस देखें वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी जोन में लगभग किसी में 50%, किसी में 90%, किसी में 84%, ये जो भी परसेंटेज आप देख रहे हैं ये वैकेंसीज़ में डिक्रीज़ हुआ है। सिर्फ एक ऐसी जोन है भुवनेश्वर जोन जिसमें 260 वैकेंसीज़ पिछली बार की कंपैरिजन में ज़्यादा है, मतलब कि 52% पोस्ट भुवनेश्वर जोन में पिछले बार से ज़्यादा है। भुवनेश्वर जोन की कट ऑफ इस बार थोड़ी सी पिछले साल के कंपेयर में कम रह सकती है, लेकिन भुवनेश्वर जोन में एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, जो नंबर ऑफ़ फॉर्म्स हैं वो पिछली बार से थोड़े ज़्यादा आए हैं। अब ये जो डेटा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये मैंने रैंक मित्रा की साइट से लिया है। रैंक मित्रा की साइट पे 3 से 4 लाख कैंडिडेट्स का डेटा अवेलेबल है, तो उसी डेटा को मैंने उठाया है और आप लोगों के सामने उसी डेटा के बेस पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। 3,43,000 का डेटा अभी आप लोगों के सामने है, और मैंने जिन भी कैंडिडेट्स के 35 से नंबर ऊपर आए हैं उन्हीं का डेटा यहाँ पे लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे परीक्षार्थी होंगे जिनके 35 से भी ज़्यादा मार्क्स हैं। अपने पास एनालिसिस करने के लिए कम से कम 3.5 लाख कैंडिडेट्स का डेटा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मैंने डेटा का एनालिसिस कैसे किया। उसके लिए मैं आरआरबी चंडीगढ़ को लेता हूँ और उसका एनालिसिस करके आप लोगों को बताता हूँ। आरआरबी चंडीगढ़ की अपन वैकेंसीज देखें। आप कैटेगरी वाइज यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज आप वैकेंसीज देख सकते हैं। टोटल वैकेंसीज आरआरबी चंडीगढ़ में है 410। इन 410 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट
अगर 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा तो लगभग 6000 के समथिंग कैंडिडेट्स होते हैं। उससे पहले आप आरआरबी चंडीगढ़ की लेवल 6 और लेवल 5 की कट ऑफ देख सकते हैं। जो पिछली बार कट ऑफ आई थी वो लेवल वाइज आई थी, उसमें लेवल 2, 3, 4, 5, 6 की अलग अलग कट ऑफ आई थी। लेकिन इस बार जो कट ऑफ होने वाली है वो कंबाइंड कट ऑफ आएगी। सो आप देख सकते हैं जो लेवल 6 की कट ऑफ थी पिछली बार, यूआर कैटेगरी से 86 मार्क्स थी, एससी से 74 मार्क्स थी और ईडब्ल्यूएस से 77 मार्क्स थी। इसी प्रकार लेवल 5 की जो कट ऑफ थी वो लेवल 6 से काफ़ी कम रही थी, उसमें यूआर की 73 मार्क्स रही थी, ओबीसी की 64 रही थी और ईडब्ल्यूएस की 59 मार्क्स रही थी। अब देखते हैं मैंने आरआरबी चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार से निकाली। तो सबसे पहले मैंने आरआरबी चंडीगढ़ का जो भी मेरे पास डेटा था लगभग 26,000 कैंडिडेट्स का, उसको मैंने मार्क्स के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से अरेंज कर लिया। और इधर आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज जितनी भी वैकेंसीज थी उनको मैंने अरेंज कर लिया। सो यूआर कैटेगरी में जो आरआरबी चंडीगढ़ के वैकेंसीज हैं वो 228 हैं, उसके अगेंस्ट 3420 कैंडिडेट्स को अगर 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाता है तो 3420 कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। अब यूआर की लिस्ट में देखें तो 70 से 75 मार्क्स के बीच में 4000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिनके 70 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। सो यूआर कैटेगरी की आरआरबी चंडीगढ़ की जो कट ऑफ है वो 70 मार्क्स से ज़्यादा रहने की संभावना है। इसी प्रकार ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 65 है और 65 वैकेंसीज़ का 15 गुना 975 कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए पास किए जाने की संभावना है। सो ओबीसी की लिस्ट में अगर देखें तो 1395 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं और जो कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे CBT 2 के लिए वो लगभग 975 हैं। सो ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो भी 70 प्लस मार्क्स रहने की संभावना है, क्योंकि जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी यूआर की कट ऑफ के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल पोस्ट हैं 29 और 29 पोस्ट के अगेंस्ट 435 कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। 666 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो भी 70 नंबर से ज़्यादा मतलब कि हाई रहने की संभावना है। अब एससी की बात करें तो एससी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वो 59 है और 59 पोस्ट के अगेंस्ट 885 कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। सो एससी की लिस्ट में देखें तो 60 से 65 मार्क्स के बीच में आप देखें 1500 से आप देख सकते हैं 1562 कैंडिडेट से ज़्यादा ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं और कैंडिडेट सिर्फ 885 ही CBT 2 के लिए पास किए जाएंगे चंडीगढ़ जोन से। सो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी 60 नंबर से ज़्यादा लगभग 60 से 65 के बीच में रहने वाली है। अब फाइनल बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में जो टोटल पोस्ट हैं वो 29 पोस्ट हैं और 29 पोस्ट के अगेंस्ट 435 कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए पास किया जाएगा। 401 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। सो एसटी की कट ऑफ भी देखी जाए तो वो भी 60 नंबर के लगभग रहने की संभावना है। सो इस प्रकार जो आरआरबी चंडीगढ़ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो अपन देखें तो यूआर कैंडिडेट जिनके हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उनके मार्क्स 68 से 70 के बीच में अगर आ रहे हैं तो वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन भी विद्यार्थियों की परीक्षा ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट में थी, अगर उनके 72 से 75 मार्क्स आ रहे हैं तो वो आरआरबी चंडीगढ़ के लिए CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और सभी कैटेगरीज़ की कट ऑफ हार्ड शिफ्ट में और मॉडरेट शिफ्ट में देख सकते हैं। और फाइनल कट ऑफ अपन देखें तो यूआर कैटेगरी की वो 68 से 75 मार्क्स, ओबीसी की 68 से 70, ईडब्ल्यूएस की 67 से 69 और बाकी कैटेगरीज़ की आप देख सकते हैं। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ देखें वो इस प्रकार रहेगी, क्योंकि जो ये रो मार्क्स हैं उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का काफ़ी इफेक्ट इस कट ऑफ में पड़ने वाला है, क्योंकि कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम था वो इजी, हार्ड और मॉडरेट शिफ्ट में हुआ था। सो एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज कट ऑफ अपन यूआर की चंडीगढ़ जोन की देखें तो 85 से 87 मार्क्स रहने की संभावना है। उसी प्रकार ओबीसी की 75 से 80, ईडब्ल्यूएस की 70 से 75 और एससी की 69 से 71 मार्क्स और बाकी कैटेगरीज़ की आप देख सकते हैं। सो जो आपने पीछे देखा ये मैंने आरआरबी चंडीगढ़ का एक एनालिसिस किया था और बताया था कि किस प्रकार से सभी जोन का एनालिसिस मैंने किया
जैसे मैंने आपको चंडीगढ़ जोन का दिखाया, इसी प्रकार मैंने सभी एक एक जोन का एनालिसिस किया है और उसके बाद ये कट ऑफ निकाली है। सो अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ सभी जोन की क्या रह सकती है। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो डेटा है मेरे पास, ये लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट्स का है और मैंने मार्क्स वाइज सभी कैंडिडेट्स को कैटेगरी के हिसाब से अरेंज कर दिया है कि किन कैंडिडेट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब जिस प्रकार से मैंने आपको चंडीगढ़ जोन की कट ऑफ का एनालिसिस करके दिखाया, उसी आधार पर मैंने सभी जोन का एक एक करके कट ऑफ निकाला है और उन सभी को इस एक्सेल शीट में अरेंज किया है। सो आप पहले कॉलम में देख सकते हैं मैंने सभी आरआरबीज़ को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया है। उसके बाद जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी आरआरबी वाइज वो मैंने अरेंज कर दिया है। देन थर्ड कॉलम में मैंने वैकेंसीज़ के 15 गुना कैंडिडेट्स को अरेंज कर दिया है। ये जो थर्ड लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो आरआरबी वाइज 15 गुना कैंडिडेट हैं। तो 8,113 वैकेंसीज़ के लिए 1,21,695, मतलब कि 1,22,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को CBT2 के लिए पास किया जाएगा। सो देखते हैं अब फाइनल एक्सपेक्टेड रो मार्क्स के आधार पर कट ऑफ क्या रह सकती है। सो आरआरबी अहमदाबाद की बात करें, आरआरबी अहमदाबाद में जो टोटल पोस्ट हैं वो 516 हैं और 516 पोस्ट के अगेंस्ट 15 गुना मतलब कि 7,740 कैंडिडेट्स को CBT2 के लिए पास किया जाएगा। और एनालिसिस आपने देख लिया था, जो भी मैंने डेटा निकाला है वो जिस प्रकार से मैंने आरआरबी चंडीगढ़ की जो कट ऑफ का एनालिसिस किया है उसी आधार पर सभी जोन का अलग अलग डेटा अरेंज करके उसके बाद कट ऑफ निकाली है और ये फाइनल कट ऑफ आप लोग आपके सामने देख पा रहे हैं। सो यूआर कैटेगरी की अहमदाबाद से बात करें तो 68 से 72 मार्क्स रहने की संभावना है, EWS की 67 से 70 मार्क्स, OBC की 68 से 70 मार्क्स, SC की 63 से 65 मार्क्स और ST की 58 से 60 मार्क रहने की संभावना है। इसी प्रकार आप अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर जोन हमेशा से ही एक रेड जोन वाली आरआरबी है, इसमें हमेशा एक कट ऑफ ज़्यादा रहती है और इस बार जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो काफ़ी कम है। इस बार आरआरबी अजमेर से सिर्फ 132 वैकेंसी हैं और लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो लगभग 1700 के आसपास वैकेंसीज थी। आरआरबी अजमेर में 132 पोस्ट के अगेंस्ट 1980 कैंडिडेट्स को CBT2 के लिए पास किया जाएगा और इसमें यूआर की कट ऑफ 74 से 75 रो मार्क्स रहने की संभावना है, EWS की 68 से 70 और OBC की 71 से 73 और बाकी कैटेगरीज़ की आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आप बेंगलोर, भोपाल और बाकी सभी जोन की कट ऑफ अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या रहने वाली है। और एक जोन की मैं बात कर रहा था आरआरबी भुवनेश्वर की, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी पिछली बार से 50% ज़्यादा है, लगभग 260 वैकेंसीज इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो नंबर ऑफ़ पोस्ट आरआरबी भुवनेश्वर से 758 है और उसके लिए 15 गुना कैंडिडेट्स मतलब कि 11,370 कैंडिडेट को CBT2 के लिए पास किया जाएगा। एक तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म इसमें ठीक ठाक आए, लेकिन फिर भी आरआरबी भुवनेश्वर की जो कट ऑफ है वो कम रह सकती है। तो यूआर कैटेगरी की अपन बात करें तो आरआरबी भुवनेश्वर से 62 से 65 रो मार्क्स जिन भी कैंडिडेट्स के आ रहे हैं वो CBT2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसी संभावना ज़्यादा है। और बाकी EWS के 60 से 61 मार्क्स और OBC के 60 से 63 मार्क्स अगर भुवनेश्वर जोन से आ रहे हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स CBT2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रह सकती है उन जोन की बात करें तो उसमें मुजफ्फरपुर जोन सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ की रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं वो सिर्फ 12 पोस्ट हैं और 12 पोस्ट के अगेंस्ट 180 कैंडिडेट्स को ही CBT2 के लिए पास किया जाएगा। तो जिन कैंडिडेट के रो मार्क्स 75 से 80 के बीच में आ रहे हैं वही लोग CBT2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये जो कट ऑफ है ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। आरआरबी मुजफ्फरपुर से जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है वो 90 मार्क्स को भी क्रॉस कर सकती है। इसी प्रकार प्रयागराज की कट ऑफ भी हाई रहने की संभावना है। पटना की बात करें तो पटना भी हमेशा रेड जोन में रहता है और इस बार यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो भी 111 ही है, तो इसके अगेंस्ट 1665 कैंडिडेट को पास किया जाएगा और ये जो कट ऑफ है वो 75 से 76 रो मार्क्स यूआर कैटेगरी की रहने वाली है। और बाकी कैटेगरी की कट ऑफ आप सभी लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं।
सो सबसे सेफ़ जोन और इजी जोन की बात करें जहाँ पे कट ऑफ कम रह सकती है, उनमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर और चेन्नई और सिकंदराबाद, ये जोन आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम रहने की संभावना है, और बाकी जो जोन है उनमें जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी हाई रहेगी, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो पिछले बार के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। सो ये था आरआरबी वाइज सभी जोन का कट ऑफ। सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी कट ऑफ देख सकते हैं और CBT 2 की तैयारी जारी रख सकते हैं। और ये जो भी कट ऑफ मैंने निकाली है वो रो डेटा के आधार पर निकाली है। नॉर्मलाइजेशन इसमें काफ़ी बड़ा रोल अदा करेगा, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट का हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और उनके कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके नॉर्मलाइजेशन के बाद काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे। तो अगर वो सोच रहे हैं कि उनका CBT 2 में इस लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट्स के जो मैंने ये डेटा दिखाया है इनसे थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उनके भी चांसेस हैं कि CBT 2 में उनका नाम आ सकता है। तो जो भी कैंडिडेट जो मैंने ये कट ऑफ दिखाई है इसके अगर आसपास हैं, तो सभी को CBT 2 की तैयारी एकदम मन लगा के करनी है। सो ये था RRB NTPC 2025 के CBT 1 का कट ऑफ। सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी जोन के हिसाब से और अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।